हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित जीके जीएस के टॉप 300 प्रश्नोत्तर, जिसमें एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है। यह दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आइए अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को किस देश से अलग करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका से। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। अगला सवाल है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। और अगला सवाल है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला सवाल है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। अगला सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। अगला सवाल है, कर्क रेखा किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है दोस्तों, कुल 9 राज्यों से होकर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट का है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कुल 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। एकदम दोस्तों रट लेना है। अगला नेक्स्ट सवाल है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाए 6,100 किलोमीटर।
भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 7516 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाए आंसर बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार का। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अक्साई चीन। अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है, लद्दाख क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका सही जवाब त्रिपुरा है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था।
अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य भारत का वह राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अगला नेक्स्ट सवाल है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो इसका सही जवाब है देखिए दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। अगला नेक्स्ट सवाल है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल रट लेना है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के तट पर है। अगला सवाल है दोस्तों, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1896 में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है वह 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चिल्का झील, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बुलर झील, जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला सवाल है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सांभर झील, राजस्थान। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है जो राजस्थान राज्य में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। तथा जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में है। अगला नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंदिरा सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गरसोप्पा जोग जलप्रपात, कर्नाटक। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात
कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है, देखिए दोस्तों, गंगोत्री, उत्तराखंड। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। इसका उत्तर है गंगोत्री, उत्तराखंड। अगला है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है वह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। अगला है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की गंगा एवं व ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। अगला नेक्स्ट सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका उत्तर है कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी बिहार की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। यह बरसात के दिनों में अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है और कोसी नदी बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला नेक्स्ट सवाल है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी जल विवाद है। अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो उसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला, भारत की बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केटू या गॉडविन ऑस्टिन। केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत के हिमालय पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर।
गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। अगला सवाल है, भारत कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। अगला सवाल है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों से को जोड़ता है? ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु राज्य को। पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगला सवाल है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो एकदम रट लेना है। अगला है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा थालघाट दर्रा। नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भोर घाट। कोलकाता और मुंबई को भोर घाट दर्रा जोड़ता है। अगला है, भारत की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मौसिन राम में। मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है, मौसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो दोस्तों मौसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। यहाँ दोस्तों पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति होने के कारण मौसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु और उड़ीसा में। भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य में होती है। अगला है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मानसून अरबी भाषा का शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। अगला है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका पतझड़ वन। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा। ज़्यादा तो भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मैंग्रोव वन। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। अगला है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1973 में। भारत में बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला सवाल हो जाएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही मध्य प्रदेश राज्य को।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड के कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा लौह ऑक्साइड के कारण। अगला है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा काली मिट्टी के प्रवाह से, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। और दोस्तों, रबी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि रबी की फसल है। अगला है, जायद की फसल कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो जायद की फसल होती है दोस्तों खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल है। अगला है, नकदी की फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि सभी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा भारत में हरित क्रांति का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है प्रथम स्थान। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप थर्मल या थर्मल पावर से। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा ताप थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है। अगला, भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है अप्सरा 1956 ईस्वी में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है जो 1956 में शुरू हुआ। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है तारापुर, महाराष्ट्र से। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर, महाराष्ट्र से शुरू हुआ। अगला सवाल है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है जो कावेरी नदी पर बनाई गई है। अगला है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों, देश का पहला कारखाना 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर टाटा आयरन एंड स्टील या टिस्को।
निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना सबसे पुराना टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को है। अगला है लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य में। लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला है जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जस्ता उत्पादन के लिए। जावर की खान जस्ता उत्पादन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सवाल द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इसका सही जवाब है भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। अगला सवाल है भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। अगला सवाल है भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1912 में। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला है किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इसका सही जवाब है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। अगला है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई को। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला सवाल है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत देश में। भारत देश में विश्व का सबसे अधिक डाकघर पाया जाता है। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता व थार एक्सप्रेस है। अगला है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट से। अगला है कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। अगला है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो इसका सही जवाब है कांडला बंदरगाह गुजरात। भारत का कांडला बंदरगाह ज्वारी है। अगला है भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ कब की गई? इसका सही जवाब है 1837 में। 1837 में भारत में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना है एकदम। अगला सवाल है वर्तमान में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर 1854 ईस्वी में। अक्टूबर 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम डाक टिकट शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यहाँ दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान राज्य है। अगला सवाल है सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा राज्य है। गोवा राज्य सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनसंख्या साक्षर है। अगला है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार राज्य है और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है। अगला सवाल है सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। अगला सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा राज्य है। अगला है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका केरल राज्य। केरल राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। अगला सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला है सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक
जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य दिल्ली है। दिल्ली सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है। अगला है तेलंगाना राज्य कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तेलंगाना राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। अगला है गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो इसका सही आंसर है 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य बने थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था। अगला है हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नया राज्य बना था। अगला सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो सिक्किम राज्य का गठन, इसका सही जवाब है 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। अगला सवाल है गोवा राज्य का गठन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका सही आंसर है 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। अगला है उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला है झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। अगला है मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था। अगला हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1971 को। 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला है मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर सही है 1987 में। 1987 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण हुआ था। अगला है नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। अगला है मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। अगला है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कोया जनजाति। अगला सवाल है मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है मिजोरम से। मिजो जनजाति का संबंध मिजोरम राज्य से है। अगला है पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में। पनियान व इरुल जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। अगला सवाल है आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है असम राज्य से। आओ जनजाति का संबंध असम राज्य से है। अगला सवाल है टोडा जनजाति पाई जाती है? तो सही है इसका आंसर नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है।
अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है सौम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। सौम्पेन नामक जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला है बररली व ढोढिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दादरा एवं नगर हवेली में। बररली व ढोढिया जनजाति दादरा एवं नगर हवेली राज्य से संबंधित है। अगला है चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य की। चकमा व हलमात जनजाति त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। अगला है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रयाग को। प्रयाग इलाहाबाद को ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग नगर को कहा जाता है। अगला है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेहरू सेतु, बिहार में सोन नदी पर स्थित है। नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला है भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता राज्य में इंडियन म्यूजियम के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? इसका सही आंसर है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसका लंबाई है 11,215 मीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। अगला है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में है। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। अगला है भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है जो दिल्ली में स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा औरंगाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है और यह औरंगाबाद में स्थित है। अगला है सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। अगला सवाल है सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर है, इसका सही आंसर इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला है सबसे ऊंचा पत्तन कौन सा है? सबसे ऊंचा पत्तन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। अगला है सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? इसका सही आंसर है सेंट
कैथेड्रल गोवा में। सेंट कैथेड्रल गोवा में सबसे बड़ा गिरजाघर स्थापित है। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, सही आंसर है कच्छ, गुजरात राज्य में। कच्छ जिला गुजरात राज्य में स्थित है, जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? इसका सही आंसर है भाखड़ा बांध, जो सतलुज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। तो वो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका सही आंसर है वीर अभय आंजनेय हनुमान, हैदराबाद में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति वीर अभय आंजनेय हनुमान जी की मूर्ति हैदराबाद में है। अगला है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर है सोनपुर, बिहार में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। अगला है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है जमुना नदी। जमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। अगला है, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पीतमपुरा में। अगला है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है दोस्तों। अगला है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और इस पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही है आंसर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। अगला है, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98%। 98%। भारत के कुल उत्पादन का 98% भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। अगला है, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? इसका सही आंसर है बिटुमिनस प्रकार का। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। अगला है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी दोस्तों भारत की वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला है, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी दामोदर नदी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार में नहीं 2 बार में ज़रूर इसको रट लेना है, जो कि आने वाले परीक्षा में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। दोस्तों
वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।